परी की जादुई फ्रिज। एक दिन की बात है, एक गांव में एक परिवार रहा करता था। वह बहुत ही गरीब थे। उस परिवार में एक टीना नाम की लड़की रहा करती थी। टीना के पिता का नाम गोविंद था। वह खेती का काम किया करता था और उस परिवार में एक गोलू नाम का लड़का रहा करता था। गोलू और कोई नहीं, टीना का छोटा भाई था। एक दिन जब गोलू के पिता गोविंद खेत में जा रहे थे तब काम करने के लिए वह खेती का काम करके घर लौटा। तभी टीना की मम्मी बोली, आज खाने के लिए क्या बनाएंगे? तब गोविंद के पिता बोले, चावल दाल चोखा। बहुत दिन से चावल दाल ही खा रहे हैं, कुछ नया सब्जी बाजार में मिल रहा होगा, जाकर ला दीजिए। तब गोविंद के पिता बोले, तुम तो जानती ही हो ना कि सब्जी कितनी महंगी है। इतना अपना हैसियत नहीं है कि मैं इतनी महंगी सब्जी खरीद सकूं। तभी टीना बोली, सच में पापा, आज कुछ नया खाने का मन कर रहा है, कुछ नया ला दीजिए ना। पापा, दीदी ठीक बोल रही है, बहुत दिन से चोखा और चावल दाल ही खा रहे हैं, इस बार मन भर गया है। तब गोविंद के पिता बोलते हैं, इतना अपना हैसियत नहीं है कि बाजार की इतनी महंगी सब्जी खरीद कर लाऊं। तभी उसकी पत्नी बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगले दिन ला दीजिएगा। इतना बोलकर सीमा खाना बनाने के लिए चली गई। सभी अपने अपने काम में लग गए। वही एक सीमा की बगल वाली का नाम करुणा था। वह बहुत ही ज्यादा अमीर थी। उसके घर में एसी, कूलर, फ्रिज, पलंग सब कुछ था। तब भी वो सीमा को देखकर बहुत जलती रहती थी। एक दिन करुणा सीमा के घर कुछ पैसे उधार लेने के लिए गए और बोले, करुणा जी कहाँ है आप? तभी वहाँ पर करुणा आई और बोली, क्या हुआ? आज मेरे घर में एक दाना तक नहीं। आप कुछ पैसे उधार देते हैं तो मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आप जानते ही है ना कि टीना के पिता बारिश के कारण सारे खेतों में पानी जम गई है और सारे फसल खराब हो गई है। आप कुछ मदद करते तो बड़ी मेहरबानी होती। चल जा, बोलती है मेरे घर में रुपए नहीं है, आ जाती है मुंह उठाकर मांगने के लिए। नहीं दूंगी रुपये, जा अपना रास्ता देख ले। ऐसे धुतकारते हुए सीमा को अपना घर भगा देती है। करुणा के रुपये नहीं देने के कारण आज उन लोगों को भूखा ही सोना पड़ता है। एक दिन सीमा की बेटी टीना करुणा की बेटी के पास खेलने के लिए गई। वह घर घुसते ही देखी कि देखते ही रह गई। फिर उसने आगे बढ़ा तो देखा कि उसके घर में कोई भी चीज की कमी नहीं है। एसी, फ्रिज, गोदरेज सारा चीज से भरपूर है। वो सोनाक्षी के पास गई और खेल कूद कर जब घर गई तब अपने पिता से बोली, पापा, सोनाक्षी के घर में कोई भी चीज की कमी नहीं है। उसके घर में फ्रिज, गोदरेज, कूलर, एसी, पलंग सारा चीज है। वैसे भी पापा, अब अभी गर्मी चल रही है, ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता है, एक फ्रिज ले लीजिए ना। उसके पापा मना करते हुए बोलते हैं, बेटा वो लोग अमीर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं। मैं ठहरा किसान। बेटा रात हो गया है, जाओ खाना खाकर सो जाओ। टीना खाना खाकर सोने के लिए चली गई, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वो इस सोच में डूबी थी कि उसके पास तो इतना सारा पैसा है, इतना महल जैसा घर है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। हम दो क्यों होते हैं? भगवान अमीर और गरीब में क्यों अंतर दिए? काश सभी लोग अमीर रहते तो मेरे भी घर में एसी, फ्रिज, गोदरेज, एलईडी सब कुछ रहता। सोचते सोचते टीना की आंख लग गई और वो सो गई। जब सुबह उठी तो स्कूल का समय हो गया था।
सभी लोग अपने अपने काम में लग गए थे। टीना स्कूल पहुंच के पढ़ाई करने लगी। लंच का समय हुआ, खाना खाते ही टिफिन का समय हुआ। खेल कूद कर फिर पढ़ाई करने लगी। तभी मैडम बोली, अरे वाह टीना, तुम तो बहुत अच्छा नंबर लाई हो। अब टीना बोली, थैंक यू मैम। उसके बाद छुट्टी हो गया। टीना घर जाने लगी। रास्ते में उसको बहुत जोर से प्यास लगी। तभी टीना बोली, बहुत जोर से प्यास लगी है, आप वहाँ बगल में नदी है, वहीं से पानी पी लूंगी, जाती हूँ। तब वहाँ पहुँचकर टीना पानी पीने लगी। उसके बाद टीना सोचने लगी, काश मेरे घर में फ्रिज रहता तो अभी फ्रिज का पानी लाती तो हमको यह नदी वाला पानी नहीं पीना पड़ता। ऐसे ही टीना सोच में डूबी रही। उसके बाद उस नदी से एक परी प्रकट हुई। परी बोली, टीना तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। परी जी आप मुझे एक फ्रिज दे दीजिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आप बस मुझे प्लीज फ्रिज दे दीजिए। इतना बोलते ही परी की छड़ी से एक चमकती हुई फ्रिज निकलती है और परी बोलती है, यह लो तुम्हारा फ्रिज। इतना लाभ नहीं कर रही हो, इसीलिए मैं तुमको यह जादुई फ्रिज दे रहे हैं। इससे तुम कुछ भी मांगोगी वह तुम्हें दे देगा। तभी टीना बोलती है, यह जादुई फ्रिज है। हाँ यह जादुई फ्रिज है। तब टीना बोलती है, हे जादुई फ्रिज मुझे मेरा घर पहुंचा दीजिए। टीना पलक झपकते ही अपने घर पहुंच जाती है। यह सारी घटना अपनी माँ को बताती है। तब वह लोग उससे एक शानदार महल मांगती है। अब वो लोग खुशहाली जीवन जीने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि अपना दिल सच्चा रखना चाहिए, किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए।